बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर जहीर अब्बास। तो आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन करने लगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो सबसे पहले आता है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है या एक सैटेलाइट क्या होता है। सैटेलाइट कहा जाता है किसी ऐसे जिस्म को जो किसी दूसरे जिस्म के गिर्द गर्दिश करता हो। मिसाल के तौर पर चांद जो है वो हमारी जमीन के गिर्द गर्दिश करता है, तो चांद क्या हो गया, जमीन का सैटेलाइट हो गया। इसी तरह कुछ सैटेलाइट है जो इंसानों ने छोड़े खिला में, ताकि जो हमारे काम आते हैं मुख्तलिफ जगहों पर नजर रखने के लिए। ठीक है, हमारा जो मोबाइल सिस्टम है, जो सिग्नल आते हैं वो भी सैटेलाइट की मदद से आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो तीन चीजें आती हैं। ठीक है, सैटेलाइट की स्पीड कितनी होती है और सैटेलाइट किस तरह जमीन के गिर्द छोड़ा जाता है। सैटेलाइट जिस रास्ते पे हरकत करता है उसको मदार कहा जाता है। सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है। तो ये दो तीन चीजें हम करेंगे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले हमारे पास सैटेलाइट क्या चीज होती है। तो सैटेलाइट एन ऑब्जेक्ट विच इज रिवॉल्विंग अबाउट अनदर ऑब्जेक्ट, एक जिस्म जो किसी दूसरे जिस्म के गिर्द गर्दिश करे उसे सैटेलाइट कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे सबसे पहले। अच्छा बेटा देखिए, हमारे पास सबसे पहले आता है व्हाट इज सैटेलाइट। तो सैटेलाइट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट विच इज रिवॉल्विंग। तो हमारे पास आएगा एन ऑब्जेक्ट which is revolving about another object, एक जिस्म जो किसी दूसरे जिस्म के गिर्द गर्दिश करे उसको क्या कहा जाता है, सैटेलाइट। ठीक है, इन एन ऑर्बिट। अच्छा, ऑर्बिट क्या होता है, एक इज कॉल्ड सैटेलाइट, तो इसको हम सैटेलाइट कहेंगे। ठीक है, अच्छा ये ऑर्बिट क्या होता है। तो ऑर्बिट होता है मतलब ये एक सैटेलाइट है जो ये जमीन है, ठीक है, अर्थ। तो जमीन के गिर्द सैटेलाइट हरकत कर रहा है, तो ये जिस रास्ते पे हरकत करेगा इसको क्या कहेंगे, ऑर्बिट कहेंगे। ठीक है, अब चूंकि फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है। एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। जो चांद है वो जमीन का क्या है, सैटेलाइट है। हम लिख देंगे द मून इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ। चूंकि चांद जमीन के गिर्द हरकत करता है तो चांद क्या हो गया, जमीन का सैटेलाइट हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो कि हम ऊपर हमारा मेन टॉपिक है। तो हमारे पास आएगा आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जी आर्टिफिशियल, जैसा कि आपको नाम से ही जाहिर है कि आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, मसनूई, एक नकली चीज। ठीक है, एक होता है जो अल्लाह ताला ने सैटेलाइट बनाया, चांद अल्लाह ताला ने बनाया जो जमीन के गिर्द गर्दिश करता है, तो वो कुदरती सियारा होता है। ठीक है, दूसरा होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो इंसानों ने जमीन के गिर्द मुख्तलिफ मदार में सैटेलाइट्स को छोड़ा हुआ है जिनसे हमें मुख्तलिफ तरह की मालूमात मिलती है, तो उनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास आएगी एन मैन मेड ऑब्जेक्ट, इंसान की बनाई हुई चीज, रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन ऑर्बिट। इंसान की बनाई हुई चीजें जो जमीन के गिर्द गर्दिश करती है ऑर्बिट में, आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहा जाता है। तो ये हमारे पास की डेफिनेशन आ गई। ठीक है, अब यहां पे हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन हमारे पास क्या आएगी जी, तो बेटा इसके एक्सप्लेनेशन में क्या आएगा, हमारे पास आएगा कंसीडर वी हैव अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ in an orbit with velocity v having mass m। फर्ज किया हमारे पास एक जिस्म है जो एक जमीन के गिर्द ऑर्बिट में हरकत कर रहा है, स्पीड उसकी v है और उसका जो मेस है वो हमारे पास क्या आ जाता है m। अच्छा बेटा देखिए, यहां पे
अगर हम सेटेलाइट गर्दिश करता है जमीन के गिर्द एक सर्कुलर मोशन, एक सर्कल में, ठीक है, तो जब एक जिस्म सर्कल में हरकत करता है तो वो कौन सी फोर्स है जो उस जिस्म को दायरे में हरकत कराती है? तो वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो द फोर्स विच बेंड द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ इनटू अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर हमें सेटेलाइट को एक मदार में हरकत कराना है तो कौन सी फोर्स होनी चाहिए इसके पास? तो हमारे पास आएगा एज वी नाउ दैट, हम जानते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है? mv स्क्वायर ओवर r, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब जो सादा हमारे पास फोर्स होती है वो क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए, और ए हम किसके बराबर लेते हैं? ग्रेविटी के बराबर। तो F बराबर किसके हो जाएगा? mg। करना है कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मसावात 1 और 2 का मुवाजना कर दें। देखिए ये भी F के बराबर है, ये भी F के बराबर है, तो हम दोनों की राइट साइड लिखेंगे mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r, ठीक है। m से m कैंसिल हो गया तो g हमारे पास आ गया v स्क्वायर ओवर r, r को इधर ले आए तो हमारे पास होगा r g इज इक्वल टू v स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर को खत्म करना है तो हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास क्या आएगा? आर जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो v किसके बराबर आ गया? आर जी, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास जो जमीन है उसका रेडियस दे रहे हैं, तो जमीन का रेडियस है तो आप आर को बड़ा लिख सकते हैं, तो v हमारे पास आएगा आर जी, ठीक है। आप साथ मेंशन कर देंगे r इज इक्वल टू आर, ठीक है। अब यहां पे हम वैल्यू दर्ज करेंगे तो r हमारे पास क्या होता है? तो r की कीमत होती है 6.4 इंटू 10 पावर 6, ठीक है। और जो g है उसकी कीमत होती है 9.8, ठीक है। आप यहाँ पे दर्ज करें तो v हमारे पास आ जाएगा 6.4 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या आएगा? 9.8, ठीक है। तो हमारे पास v इज इक्वल टू, आप इसको हल करेंगे तो आपके पास आएगा 7900 मीटर फी सेकंड, ठीक है। अब अगर इसको हम अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो इशारे हम एक नंबर के बाद लेके आएंगे तो 7.9, ठीक है, इंटू 10 पावर 3 मीटर फी सेकंड। अब जो 10 की पावर 3 है ये किसके बराबर होता है? किलो के बराबर होता है। तो v इज इक्वल टू 7.9 किलोमीटर फी सेकंड। तो ये हमारे पास स्पीड ऑफ सेटेलाइट, ठीक है। अब ये दोनों एमसीक्यूज हैं, अगर आपको स्पीड पूछ ले मीटर फी सेकंड में तो आप कहेंगे 7900 मीटर फी सेकंड, 7900 मीटर फी सेकंड। और अगर आप किलोमीटर में लिखेंगे तो स्पीड इज इक्वल टू 7.9 किलोमीटर फी सेकंड। दूसरा हमारे पास क्या आता है? टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट, क्या आएगा? टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट। तो सेटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है। अब हमने पढ़ा व्हेन अ बॉडी इज मूव इन अ सर्कुलर पाथ, अगर एक जिस्म एक दायरे की शक्ल में हरकत करता है, ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? बुनियादी तौर पे हम पढ़ते हैं एज वी नाउ दैट, हम जानते हैं टाइम पीरियड किसके बराबर होता है? 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वी, ठीक है। पीरियड का फार्मूला कहां से आएगा? हमने पढ़ा है, ठीक है, कि H इज इक्वल टू वी टी। अगर हम यहां से t निकालें तो वो क्या आएगा? S ओवर v। अब जो S है, अब जब एक चीज दायरे में हरकत कर रही है तो उसका एरिया यानी फासला किसके बराबर होगा? लेंथ इंटू विड्थ। तो लंबाई जो जिसम टोटल लंबाई तय करता है वो क्या होगी? 2 पाई। सर्कल का टोटल जावे कितना होता है? 2 पाई। दूसरा हमारे पास आता है विड्थ, तो विड्थ हमारे पास क्या है? मरकज से लेकर एक साइड का फासला क्या होता है? r। S हमारे पास आ गया 2 पाई r, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। आप इनकी वैल्यू दर्ज करें तो t हमारे पास क्या आएगा? 2 पाई क्या होता है? 3.14, ठीक है। उसके बाद r कितना होता है? 6.4 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय v। तो v हमारे पास क्या है? 7900। अगर हम इसको हल करते हैं तो टाइम हमारे पास आएगा 84 मिनट्स। तो ये हमारे पास आ गया टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।